जय हिंद। हुतात्मा चौक से फिर नए विषय के साथ मुंबई से मैं रविंद्र जैन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी और बुद्धिमान देशवासियों, आज एक नया खुलासा करेंगे आपके सामने कि हमारे भारत में 130 करोड़ से लगभग 135 करोड़ की जनता है। यहाँ पर सिर्फ 10 से 15% दूध प्योर आता है, प्योर, और 80% दूध मिलावट केमिकल का पिया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, ये बड़ा कड़वा सच है जो हमारे भारत के देशवासियों से छुपा हुआ है। 20% दूध बाजार में आता है प्योर, जिसकी या तो मिठाई बनेगी या घी बनेगा या नेता लोग उस घी को खा जाएंगे। आप बताइए, बाजार में केमिकल का दूध बच्चों को पिलाया जाता है और जिसको ज़रूरत होती है चाय पानी में लग जाता है। इससे पेट की आंतड़ियाँ और किडनियाँ, हार्ट अटैक बीमारियाँ पेट की पैदा होती हैं। इसीलिए नेताओं का षड्यंत्र, वो तो प्योर खाते हैं, हरामखोर हैं। जगह जगह हॉस्पिटल बनना चालू हो चुके हैं, जगह जगह हॉस्पिटल, इतने हॉस्पिटल बन चुके हैं जिसका अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। और सब हॉस्पिटल बड़े हाई फाई है, क्योंकि उन्हें मालूम है इधर बीमार पड़ेंगे, उधर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे और लंबे लंबे बिल से हमारा पेट भरेगा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, ये देश के लिए बड़ा षड्यंत्र है। बिना लड़े, बिना झगड़ा किए आराम से हमारे भारत को फिर से बेचा जा सकता है, गुलाम बनाया जा सकता है। यह हकीकत है। आज आदमी की पोजीशन देखिए, वो पैदा होते ही बीमार और एंड तक बीमार, उसको हॉस्पिटल से मोहब्बत हो जाती है। हॉस्पिटल जाना आना लगा रहता है और हॉस्पिटल में इतने बिल आते हैं कि उसके कमाए हुआ ज़िंदगी का सब बिक जाता है, उसके बाप दादाओं का कमाए हुआ भी बिक जाता है, उसके घर परिवार बिक जाते हैं। ये हाल है हमारे हॉस्पिटलों के। कहने को डॉक्टर को भगवान बोलते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, भारत की जनता तो या तो मोबाइल में घुसी हुई है या अपने घर में उलझी हुई है, तो इनसे दिमाग लगाना तो बेकार है। हम आपसे गुजारिश करते हैं, इस भारत के षड्यंत्र को आप रोकिए। आप रोकिए कि 20% दूध सिर्फ प्योर भारत में आता है और 135 करोड़ की जनता के अंदर 80% दूध मिलावट का जाता है, यानी केमिकल का। वो दूध है ही नहीं, केमिकल, जिससे पूरे आदमी का शरीर का ढांचा खत्म, हॉस्पिटलों के चक्कर खाएगा। इसीलिए जगह जगह एयर कंडीशन टॉप के हॉस्पिटलों का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब सरकार शामिल है इसके अंदर, सरकार शामिल है। इतनी सारी एजेंसियां होने के बावजूद भी कोई पकड़ा धकड़ी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि माल पहुंचता है उनके पास। एक नंबर के बेईमान हो चुके हैं हमारे हिंदुस्तान का डिपार्टमेंट। मैं ये नहीं कहता कि हर डिपार्टमेंट में पूरे बेकार हैं, पूरे गद्दार हैं। 99% हमारे नेता दलाल और डिपार्टमेंट के लोग बिके हुए हैं। अन्यथा भारत तो योद्धाओं का देश था, महारानी लक्ष्मीबाई का देश था, शिवाजी महाराज का देश था, जो कभी बीमार पड़े ही नहीं। उनकी आयु थी 100, 125, 150। आजकल तो बच्चा पैदा होते ही निबट जाता है, बच्चा पैदा होते ही निबट जाता है, मरगिल्ला पैदा होता है। ये साजिश है हमारे भारत के लिए। लेकिन हमारे नौजवान की पीढ़ी नशे में, दारू में, सिगरेट में लिप्त होकर खुद अपने आप को ख़त्म करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, ये भारत संतों का था, ये भारत वेद वेदांतों का था। शास्त्रों के भारत को नशेड़ी बनाने में किसका हाथ? सरकार के पास पावर है, सत्ता है, फिर भी गुंडागर्दी। इसका मकसद क्या है? ये हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। हम बेवकूफ़ बनते हैं, वो हमें बनाते हैं। हम मजबूर हैं इसलिए बेवकूफ़ बनते हैं। नहीं तो 130 करोड़ की जनता का जिस दिन सिर फिरा, सब नेताओं की छुट्टी हो जाएगी, वो भागते डोलेंगे। नेता हमारे कायर हैं, हमारी आवाज़ उठाने वाले को मरवा देते हैं, कल उठ के मुझे भी मरवाएंगे। ये बात सही है, ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, मेरी सुपारी दे देंगे या झूठा फंसा देंगे मेरे को भी। लेकिन फंसा दो, मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला है ही नहीं। लेकिन आपका सर्वनाश जरूर होगा जो सत्ता पर आते हो देश की जनता को सुकून देने के लिए, लेकिन उनको आप कफन देते हो, कफन।
धिक्कार है ऐसे नेताओं के ऊपर जो हमारे भारत के इतिहास को गंदा करते हैं, शर्मसार करते हैं। ये हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते हमारे भारत के नेता, या तो अंग्रेजों से जुड़े हुए हैं या मुगलों से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश के ऊपर अत्याचार किया और हमारे भारत को गुलाम किया। मैं मेरी विनती करता हूं जनता से, आप मेरे साथ मत आओ। मैं हूं रविंद्र जैन, मुंबई। आप जब ब्लूटूथ पे यूट्यूब पे चेक करेंगे गूगल पर तो रविंद्र जैन मुंबई आएगा। मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आपको आगे आने की जरूरत नहीं है। मुझे गोली मार दी जा सकती है, मुझे फंसाया जा सकता है। मैं नहीं चाहता हूं आपको किसी प्रकार का नुकसान हो। भारत को ड्रग्स बना दिया इन नेताओं ने, एजेंसियां गोटी खेल रही हैं, इसमें सब मिले हुए हैं, 100% सब मिले हुए हैं। सबको माल चाहिए, सबको बड़े बड़े फ्लैट चाहिए, सबको हराम की खानी है, अपनी औलादों को फड़ाना है विदेशों में और पैसा जमा करना है। इनको जनता की परवाह नहीं। निकालो बाहर इनको, सब डिपार्टमेंट को निकालो बाहर। जो गद्दार है उसको चौराहे पे फांसी दो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, बड़ा गंभीर विषय है। अगर आप आगे नहीं आए तो देश 100% गुलाम होगा, ये बात तय है। वो कौन सा देश कब्जा करेगा वो भगवान मालिक है। कोरोना काल के अंदर भी लोगों को बर्बाद कर दिया, जबकि ऐसा कोई विषय था नहीं। ऐसा कोई विषय नहीं था कि कोरोना कोई बीमारी है। सब एजेंडा विश्व बैंक का, विश्व से मिले हुए लोगों का बहुत बड़ा एजेंडा, क्योंकि भारत सर्वसंपन्न देश है, यहाँ सब कुछ है। इसलिए सभी देशों की निगाह भारत पे है। हमारे नेता दलाल उनसे मिलकर हमारे देश को बर्बाद करने की साजिश करते हैं, बीमार कर दिया हमारे भारत को। चलिए, इतना ही काफ़ी आज के लिए। फिर नए विषय के साथ आऊँगा, तैयारी के साथ आऊँगा। जनहित में मैं रविंद्र जैन मुंबई से। जय हिंद।